Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan. Today we are going to discuss the topic equilibrium for the chapter 6. Okay, और आई थिंक ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का. ओके, और इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने पहले ही प्रैक्टिस कर लिए हैं. ओके, क्योंकि इसका समथिंग कुछ जो कॉन्सेप्ट है डी यू बाई डी एक्स का, कि कैसे हम डी यू बाई डी एक्स से एफ निकाल सकते हैं, हमने पहले पढ़ा है. और नीट गाइड में कुछ क्वेश्चंस थे तो एज ए डाउट कुछ बच्चों ने भेजे, तो मैंने उनको सॉल्यूशन उसका भेजा था. बट इक्विलिब्रियम की थ्योरेटिकल जो बात है वर्क एनर्जी और पावर के लिए, जो हमको पोटेंशियल एनर्जी के टॉपिक में मिलती है, तो वो मैं आपको सेपरेटली समझा रहा हूँ अब कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम. ओके, तो इफ नेट फोर्स ऑन अ बॉडी is 0, then it is said to be in equilibrium. In equilibrium. Okay, मीन्स अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है तो उसको इक्विलिब्रियम कहेंगे. इन जनरल अगर जनरली बात करें तो F जो होता है वो डी यू बाई क्या होता है आपका, यू क्या है, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. तो वो डी यू बाई डी एक्स ले लेवे चाहे डी आर ले लेवे, वो 0 के इक्वल होता है. ओके, इन जनरल इफ एफ इज इक्वल टू डी यू बाई डी आर, डी यू बाई डी आर की जगह आप एक्स वाई जेड जो भी लिखें, ओके, वो उस डायरेक्शन के लिए हो जाएगा. देन द बॉडी इज सेड टू बी, देन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. ओके, मतलब जब भी कोई बॉडी को आपको इक्विलिब्रियम में बोला गया है तो उसका फोर्स आपको क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, या ये कह देना है कि डी यू बाई डी एक्स या डी यू बाई डी आर, आर जनरल ले लिया उसको, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, वो 0 रहेगा. ओके, समझ में आ गया आप लोगों को. नाउ वी विल हैव द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. ओके, केमिस्ट्री में भी आप लोग इक्विलिब्रियम देखते होंगे, बट फिजिक्स के केस में हम लोग बात करेंगे कि कुछ 3 तरीके से हमको सिस्टम से इक्विलिब्रियम मिल सकती है. तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, तीन तरह की इक्विलिब्रियम ऐसी है कि अगर किसी बॉडी की इक्विलिब्रियम की पोजीशन को डिस्प्लेस किया जाए, किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम की पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाए, जैसे पेंडुलम. ओके, तो पेंडुलम को हम मीन पोजीशन से थोड़ा सा भी इधर ले जाएंगे तो छोड़ेंगे तो वो वापस उसी पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा. यानी कि उस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो उसको उसकी मीन पोजीशन पर लाने की कोशिश करेंगे. ओके, और लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे. तो इस तरह का जो इक्विलिब्रियम होगा उसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं. क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम. ओके, यानी कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. फर्स्ट, स्टेबल इक्विलिब्रियम. सेकंड, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ओके, एंड लास्ट, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. थियोरिटिकल कंसेप्ट जो बाकी था उसको समझने की कोशिश करें आप लोग. इसके साथ न्यूमेरिकल पहले कर चुके हैं और भी 1-2 न्यूमेरिकल में ले लूँगा. स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? द इक्विलिब्रियम इन विच इफ द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली फ्रॉम द मीन पोजिशन, देन फोर्स एक्टिंग ऑन इट ट्राइज टू bring it back to the initial position. Okay, means in this equilibrium if body is displaced slightly from mean position या प्रेजेंट पोजीशन, कुछ भी कह सकते हो, देन फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट ब्रिंग इट back to the
इनिशियल पोजीशन। ओके, मतलब इसमें जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। जैसे ही सिंपल पेंडुलम को हम लोग डिस्प्लेस करेंगे तो वो ऑसिलेट करके वापस उसकी इनिशियल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। ओके, या और बॉल प्लेस्ड इन हेमीस्फेरिकल बाउल। ये भी इसका बेस्ट एग्जांपल है कि जैसे कोई बाउल है, उसके अंदर किसी बॉल को रखा हुआ है, तो इस बॉल को जब आप लोग थोड़ा सा भी ऊपर नीचे ले जाएंगे और छोड़ेंगे तो ये वापस इसकी मीन पोजीशन या प्रेजेंट पोजीशन पर आ जाएगी। ओके गाइस, तो ये इसके एग्जांपल हो गए। और अब दूसरा इधर क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि इन दिस इक्विलिब्रियम if body is displaced from present position या mean position, then forces acting on it do not bring it to the initial position। इनिशियल पोजीशन पर इसको नहीं लाते हैं, तब उसको अपन कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, इन दिस इक्विलिब्रियम बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम प्रेजेंट पोजीशन, इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम प्रेजेंट पोजीशन, then forces acting on it do not bring it to the initial position। like example ले लेते हैं कि a ball placed on inverted bowl, ठीक है, मतलब कोई उल्टा बाउल रखा हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर अपन ने कोई क्या रखी हुई, बॉल रखी हुई है, तो जैसे ही हम इसको डिस्टर्ब करेंगे यहाँ से तो ये वापस इनिशियल पोजीशन पे नहीं आएगी, उस पर एक्ट करने वाले फोर्सेस इसको इनिशियल पोजीशन पे नहीं लाएंगे। ओके गाइस, समझ में आ गया। तीसरी तरह की जो इक्विलिब्रियम है उसमें आप कुछ भी कर लो, इक्विलिब्रियम हमेशा मेंटेन रहेगी, इक्विलिब्रियम ऑलवेज मेंटेन रहेगी। और इसका एग्जांपल है कि जब भी किसी प्लेन सरफेस पे कोई बॉडी रखे, व्हेन अ पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, it does not experience any force acting on it and continues to be in equilibrium in the displaced position, it is said to be neutral equilibrium। जो लास्ट है वो क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। if the particle is displaced from mean position, if particle is displaced slightly, then its equilibrium do not changes। okay, and forces इतना सा भी सफिशिएंट है वैसे, ठीक है। इट मीन्स इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज मेंटेन, इज ऑलवेज मेंटेन्ड। ओके, मतलब अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल है इसका, बॉल प्लेस्ड ऑन प्लेन टेबल, ओके, किसी प्लेन टेबल पर किसी बॉल को रखा हुआ है मैंने, ओके, ये कोई टेबल है, इस पर कोई बॉल रखी हुई है, इसको मैं अगर थोड़ी सी भी ले जाऊंगा इधर, तो इसकी यहाँ पोजीशन पे भी अगर ये रुकी हुई है तो इसकी इक्विलिब्रियम है। ओके, यानी कि उस पर ओवरऑल एक्टिंग फोर्सेस क्या हो जाएंगे, मैं इसको हटा के यहाँ रख दूँ
तो अभी वापस ये यहाँ आने वाली नहीं है, वो जहाँ होगी उसकी इक्विलिब्रियम मेंटेन। इफ़ द पार्टिकल इज डिस्प्लेस स्लाइटली देन इट्स इक्विलिब्रियम डू नॉट चेंजेस। ओके, इट मीन्स इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज मेंटेन्ड, इक्विलिब्रियम हमेशा मेंटेन रहेगी। एग्जाम्पल है बॉल प्लेस्ड ऑन प्लेन टेबल। इसके डिफरेंसेस आप समझ गए होंगे। ये है इसका थियोरिटिकल पोर्शन, ओके, और इक्विलिब्रियम का। नाउ अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। ये इसकी फर्स्ट डेफिनेशन थी, ये इसके एग्जांपल्स थे, ओके। नाउ बात करते हैं हम लोग इसके पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टेबल कंडीशन होती है उसमें मिनिमम रहती है, ओके। पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम ओके, यानी कि इस स्टेबल इक्विलिब्रियम में, मतलब जहाँ जब ये लोवेस्ट पॉइंट पर होगी, ओके, या पेंडुलम उसकी मीन पोजीशन पर होगा, तो उस समय उसकी पीई क्या होती है, मिनिमम रहती है, ओके, इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ओके। जब भी उसका लोवेस्ट पॉइंट रहेगा तो उसकी इक्विलिब्रियम में उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी, ओके। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है पीई इज मैक्सिमम, पीई इज मैक्सिमम। ये देख सकते हैं हम लोग कि ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर है, अगर इधर जाएगा तो भी नीचे जाएगा और इधर जाएगा तब भी नीचे जाएगा, तो पीई इज मैक्सिमम इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। एंड लास्ट, इसमें पीई क्या रहती है, पीई इज ऑलवेज सेम या कांस्टेंट, कांस्टेंट इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ओके। सो ये 3 पॉइंट्स थे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, कि जब भी ये पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा, स्टेबल पोजीशन पे होगा, ओके, चाहे पेंडुलम मीन पोजीशन पे है, चाहे ये बाउल इस जगह है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। और अगर ये ग्राउंड पे हुआ तो जीरो हो सकती है, लेकिन हम जीरो नहीं कहेंगे, ये बाउल किस जगह हमें नहीं पता, तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम, ओके। नाउ अब इसके मैथमेटिकल फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि F इज इक्वल टू माइनस du/dx, ओके, इज इक्वल टू 0। ये इसका फोर्थ फैक्ट है, ओके। और इसके लिए जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है उसके लिए भी यही कंडीशन वैलिड रहेगी और नेक्स्ट वाले के लिए भी यही वैलिड रहेगी, ओके। F इज इक्वल टू माइनस du/dr इज इक्वल टू 0 और F इज इक्वल टू माइनस du/dr इज इक्वल टू 0। ये तीनों सेम क्यों है, क्योंकि फोर्स तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या रहता है, 0 ही रहता है। इसलिए आप इसका किसी भी x, y या z के रेस्पेक्ट में आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए, ओके, तब आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ओके। नेक्स्ट है कि जो d2u/dx², ओके, वो पॉजिटिव रहता है इसमें, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का भी वापिस रेट, ओके। तो ये कह सकते हैं कि d²u/dr² इज इक्वल टू पॉजिटिव, ओके, इसमें, ओके, मीन्स यू कह सकते हैं कि du रेट ऑफ चेंज ऑफ du/dr इज पॉजिटिव, ठीक है। मतलब du/dr का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ होता है वो पॉजिटिव रहता है, ओके। समझ गए आप लोग। यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अगर इसमें ये ऊपर जाएगा तो वो इंक्रीज होगी, क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका ये मतलब हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी का जो du/dr का भी स्क्वायर हो रहा है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वो पॉजिटिव रहेगा, ओके। मैथमेटिकली आपको कई काम आएगा ये, ओके। और दूसरा इसमें है कि du²/dr² इज इक्वल टू नेगेटिव, ओके।
बराबर। मतलब ये हुआ कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, तो वी कैन से कि रेट ऑफ चेंज ऑफ du by dr इज नेगेटिव। मतलब पोटेंशियल एनर्जी जब मीन पोजीशन से हट जाएगा तो क्या रहेगी, डिक्रीज होगी। ओके, और मैंने जैसा आपको बताया कि जहाँ r है वहाँ आप x यूज़ कर सकते हैं थ्योरी में। ओके, नेक्स्ट है कि इस केस में du का डी स्क्वायर यू बाई डी आर स्क्वायर, डी स्क्वायर यू बाय डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कांस्टेंट रहता है। ओके, तो ये कह सकते हैं कि इसमें तो पॉजिटिव थी, इसमें क्या थी, नेगेटिव, और उसमें क्या है, 0। इसका क्या मतलब हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डी यू बाई डी आर इज 0। ओके, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डी यू बाय डी आर इज 0। ओके, आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये जो है वो डी यू बाई डी आर है और यहाँ क्या है, डी स्क्वायर। मतलब जो डी बाई डी यू का भी वापस डी यू बाई डी आर का वापस डी बाई डी आर किया हुआ है, तो उसको बोलते हैं डी बाई डी आर को रेट ऑफ चेंज ऑफ। ठीक है, डी यू बाई डी आर इज नेगेटिव। ओके, समझ में आ गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेवे और इस थ्योरी को पूरा नोट करें। स्टेबल इक्विलिब्रियम जब मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगी। ओके, या मिनिमम रहेगी, सॉरी, क्या रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और न्यूट्रल में पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज सेम या कांस्टेंट। ठीक है, P इज ऑलवेज कांस्टेंट इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जब भी इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये वापस इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा, वो इनिशियल पोजीशन में नहीं आएगा और वो हमेशा इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहेगा। ओके, इसमें ये जो पॉइंट है F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, ये सबके लिए वही है, सेम पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट जो हमने बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डी यू बाई डी आर इज पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव और उसमें 0। मतलब जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी डिस्टर्ब होने के साथ साथ इंक्रीज होती है, उसमें डिक्रीज होती है और उसमें सेम रहती है। ओके गाइस, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेवे। नाउ वी विल गो टू दी सम क्वेश्चंस। So starting with the question 1 over here. If the potential energy of a body is given by, एक एक्सप्रेशन दे रखा आपको जिससे उसकी पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, देन एट व्हाट पोजीशन, किस पोजीशन पर उसका इक्विलिब्रियम होगा। ओके, क्वेश्चन है इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी is given by u is equals to 3x square minus 3x square plus 12x plus 4, then at what position the equilibrium is achieved। ओके, किस पोजीशन पर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगी, समझ गए। सिंपल सा एक क्वेश्चन है। तो हमने ये देखा है कि सिंस f इज इक्वल टू माइनस डी एक्स है ना, तो ये पूरा डी यू बाई डी एक्स होगा इज इक्वल टू क्या होता है, 0। ओके, इक्विलिब्रियम में, इन इक्विलिब्रियम ऐसा लिखते हैं हम लोग। ओके, तो ये जो है u का एक्सप्रेशन इसमें डाल देता हूँ मैं, माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। तो देखिए माइनस तो यहाँ पर उधर भेज देंगे तो ख़त्म हो जाएगा, तो डी यू बाई डी एक्स
ओके, तो 3x² माइनस का प्लस 12x प्लस 4 इज इक्वस टू 0। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 2 6x माइनस का प्लस 12 प्लस 0 इज इक्वस टू 0। तो ये हमारे पास 12 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया -6x। कैंसिल करेंगे तो x इज इक्वस टू प्लस का 2 मीटर आपका आंसर आएगा। मतलब जब इस पार्टिकल की पोजीशन 2 मीटर हो जाएगी, जब इस पार्टिकल की पोजीशन 2 मीटर हो जाएगी, तब जाकर के इसका इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, यानी कि फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके गाइस, एक और सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं कि फॉर अ पेंडुलम या सिंपल पेंडुलम which one is correct for its lowest point? Okay, समझ गए आप? फॉर अ सिंपल पेंडुलम विच वन इज करेक्ट फॉर इट्स लोवेस्ट पॉइंट? फर्स्ट, काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम। ओके, सेकंड, पोटेंशियल एनर्जी इज 0। सी, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। और डी, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। ओके, तो समझिएगा क्वेश्चन सिंपल सा है। मैंने आपको अभी थ्योरी में बताया था कि सिंपल पेंडुलम कौन सी इक्विलिब्रियम में आता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ओके, जब इसको किसी पॉइंट से लेके जाएंगे तो ये वापस जब नीचे आएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। समझ गए आप लोग? तो लोवेस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, गलत है ये। पोटेंशियल एनर्जी 0 कब होती है, जब ये ग्राउंड को टच कर रहा हो, तो इसको भी अपन डाउट में रख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पर होती है, तो ये वाला भी क्या हो गया, गलत। ओके, लोवेस्ट पॉइंट पर मैक्सिमम नहीं हो सकती है। ओके, पीई इज मिनिमम। ओके, दोनों में से हमारे लिए जो मोर एक्यूरेट है कि अगर ये ग्राउंड से थोड़ा ऊपर है तो पीई क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। ओके गाइस, तो ये सिंपल पेंडुलम के लिए एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन है कि इफ u इज इक्वस टू, क्वेश्चन ये है कि इफ u इज इक्वस टू ax² माइनस bx, देन व्हाट इज फॉर्मूला फॉर द फोर्स? ओके, मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे समझे कि इफ पोटेंशियल एनर्जी, ओके, इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज, ओके, u इज इक्वल टू ax² माइनस bx, देन व्हाट इज फॉर्मूला फॉर द फोर्स? तो अभी इक्विलिब्रियम की बात में तो उसको 0 रखते हैं, और बाकी यहाँ क्या कर देंगे, f इज इक्वल टू माइनस du/dx, क्योंकि ये पूरा किस में है, x की फॉर्म में है, तो f आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम होती तो उसको किसको, f को किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल। तो ये हो गया हमारा f इज इक्वल टू माइनस d/dx ऑफ क्या है, ax² माइनस bx। ओके, तो ये 2ax माइनस b, ओके, आगे माइनस आ गया, तो ये हो गया b माइनस 2ax। ये हमारा क्या हो गया, फोर्स का फॉर्मूला हो गया। ओके गाइस, समझ गए? तो ये इक्विलिब्रियम से तो नहीं है, ओके, लेकिन यूँ समझिए कि जो हम du/dx 0 लिख रहे थे इक्विलिब्रियम में, उसको 0 नहीं लिख के हमको फॉर्मूला पूछ लिया फोर्स का।
ओके गाइस, समझ गए आप लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ अ पेंडुलम is released as shown, then what is its velocity at lowest point? लोवेस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ओके, एक पेंडुलम है ऐसा, ये 2 मीटर है और ये इस तरीके से इसको ऊपर ने क्या किया, रिलीज किया यहाँ से। ओके, नाउ अब देखिए आप लोग कि सीधा ये है कि इफ अ पेंडुलम इज रिलीज्ड एज शोन देन व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट। यहाँ से इसको अगर रिलीज किया जाएगा तो इसकी हाइट ये अगर 2 है तो ये भी कितनी होगी, 2 मीटर होगी। ओके गाइस, तो सिंस इस जगह पे उसकी एनर्जी क्या है, mgh इज इक्वल टू, इस जगह पे उसकी एनर्जी क्या होगी, ½ mv²। समझ गए आप लोग। अभी हमें सब कुछ पता है, m को कैंसिल कर देंगे, g 10 ले लेते हैं, h कितना है 2 मीटर दे रखा है क्वेश्चन में। ओके, और हाफ और ये v²। ओके, 2 को इधर भेजा, ये 40 हो गया v²। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, √40 मीन्स आप ये कह सकते हैं 2√10 मीटर पर सेकंड। ओके गाइस, ये आपका हो गया वेलोसिटी एट दी लोवेस्ट पॉइंट। समझ गए आप लोग। यानी कि ये हमने क्या लगाया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, जो एनर्जी यहाँ है वही एनर्जी यहाँ होगी। अगर इस एनर्जी का कुछ पार्ट ऐसा बता दे कि ये लॉस हुआ है तो उसको इसमें से माइनस करके फिर इक्वल रख देंगे। जैसे 10% लॉस हो गया, 20% लॉस हो गया, तो हम इस पोटेंशियल एनर्जी का 20% अगर लॉस हुआ है तो 80 डिवाइड बाय 100 करके ½ mv² के इक्वल रखेंगे, तो उससे आपको आंसर मिल जाएगा। ओके गाइस, नाउ इक्विलिब्रियम पे ज़्यादा आपको क्वेश्चंस है नहीं है। मैं एक क्वेश्चन कोलिजन पे ले रहा हूँ जो मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लगा है। ओके, if a block of mass 5m, okay, splits into 3 blocks after exploding, okay, या आफ्टर एक्सप्लोजन। ओके, इफ अ ब्लॉक ऑफ मास 5m उसका मास ऐसे ही दे रखा है, स्प्लिट्स इनटू 3 ब्लॉक्स आफ्टर एक्सप्लोजन, ठीक है, 2 ब्लॉक्स ईच ऑफ मास m moves with velocity v, ठीक है, आफ्टर एक्सप्लोजन, देन व्हाट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी रिलीज्ड। समझ गए आप लोग, टोटल काइनेटिक एनर्जी रिलीज्ड क्या होगी। 2 blocks each of mass moves with velocity v perpendicularly, okay, after explosion। समझ गए आप लोग, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो इजी वे में हो जाएगा कि टोटल मास कितना है 5m, तब इसका मोमेंटम क्या है 0 है। अगर ये एक्सप्लोजन हुआ
तो दो टुकड़े तो गए एक दूसरे के परपेंडिकुलर। कैसे गए? परपेंडिकुलर। तो हम ये कह सकते हैं जैसे ये 45 पे, ये 45 पे ऐसे चले गए। ओके, बराबर। ये m मास का v वेलोसिटी से, ये m मास का v वेलोसिटी से, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। तीसरा जो ब्लॉक है वो इस तरफ जाएगा, जिसका ये m कितना हो गया? 2m। टोटल मास कितना था? 5m। तो इधर कितना बचा? 3m। और इसकी वेलोसिटी अपन मान लेते हैं v डैश। क्या मान लेते हैं? v डैश। इन दोनों का जो मोमेंटम होगा उसका रिजल्टेंट यहाँ इसके इक्वल होगा। ओके, तो ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल भी 45 डिग्री। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि एम वी कोस 45 और इधर भी क्या लिखा? एम वी कोस 45। ओके, इन दोनों का रिजल्टेंट इसके इक्वल आपका आंसर हो गया। तो एम वी कोस 45 प्लस एम वी कोस 45 इज इक्वल टू 3m वी डैश। ओके, बाय मोमेंटम कंजर्वेशन। ओके, ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तभी टोटल मोमेंटम क्या आएगा? बिफोर वाला 0 आएगा। तो इसका u क्या था? 0 था। ओके गाइस, अब सीधा है कि m से m कॉमन लेके कैंसिल कर दिया तो 3v डैश इज इक्वल टू v इंटू 1/√2 प्लस v इंटू 1/√2। m से m कॉमन लेके कैंसिल कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 2v/√2। ये क्या हो गया? v डैश। मैं इसको डिवाइड में भेज देता हूँ तो ये मेरे पास आ गया, विच इम्प्लाइज v डैश इज इक्वल टू 2v/√2 और 3। ओके, समझ में आ गया? चाहे आप इसको ऐसे सोल्व करें कि ये हो गया आपका √2v/3। समझ में आ गया? नाउ इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा? √2। इसलिए तो ओवरऑल थर्ड बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कितनी वेलोसिटी आई? √2v/3। ओके गाइस, नाउ अब हमको क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी टोटल। तो काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ओके क्या होगी? हाफ फर्स्ट ब्लॉक mv², दूसरा हाफ mv², थर्ड हाफ मास कितना? 3m इंटू v², जो उसकी वेलोसिटी है ये आपके पास √2/3v², √2/3v²। ओके, होल स्क्वायर। तो हाफ mv², हाफ mv² कितना हो गया? mv²। चलो एक बार ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं, हाफ mv² हाफ। ओके, ये √2 का स्क्वायर कितना हुआ? 2 और ये 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9, जो 3 से कैंसिल हुआ तो 2/3v²। ओके, तो हाफ 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 कॉमन ले लिया। ओके, 1 और या तो ऐसा कर लेते हैं हम लोग कि सबका एलसीएम ले लेते हैं। 2 3 = 6, क्या लिया? 6। अब 2 का डिवाइड किया 3mv², 2 का डिवाइड किया 3mv², 6 का डिवाइड किया 2m है इनके साथ। ओके, m है 2mv²। ओके गाइस, समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये हाफ ये 6 था तो मैंने एलसीएम लिया 3mv², 3mv² और ये 2mv²। तो ये हो गया 3 और 3 6 और 2 8mv²/6। So we can say it as 4/3mv²। ये हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी रिलीज आ गई। ओके गाइस, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंप्लीमेंट करके चाहे तो आप वेक्टर भी इंप्लीमेंट कर सकते थे कि दो जब एक दूसरे के 90 पे होते हैं तो इनका रिजल्टेंट √2mv आता है। कितना आता है? √2mv रिजल्टेंट आता है, जो आपका 3m इंटू वी डैश के इक्वल होगा। इससे आपका डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है वी डैश का कितना? √2/3v। ऐसे डायरेक्ट भी करते हैं बच्चे वैसे। ओके गाइस, और फिर आप टोटल काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ। अब आप घर से एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस प्रिपेयर करिए इस चैप्टर के, और इस टेस्ट में आपको पूरा चैप्टर को आएगा। ओके।